प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is Abdul Pandey with giant second, means English for class second. And today we are going to discuss about adjectives. It is page number 56. तो बेटा आपकी देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए आप, ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक बॉय है, ठीक है, और इसको देखो, ये मैन है, ठीक है बेटा, अपने जहन में रखना है। ये बॉय है, ये मैन है, इसको देखो, ये ट्री है, ट्री अच्छी तरह देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ भी देखो, ये भी ट्री है, ठीक। अब ये देखिए, ये वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, एंड दिस इज क्रिकेट बॉल। ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ठीक है। देखिए, ये ट्री है और ये भी ट्री है, ये एक ट्री है, ये ट्री है। इन चीज़ों को आप को जहन में रखना है। जैसे मैं दोहराता हूँ, ये बॉय है, ये मैन है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ये बॉल है एंड ये भी बॉल है, ठीक है ना। दरअसल ये जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है, ये किसकी तस्वीर है, ये शक्ल किसकी है, ठीक है ना, ये इमेज किसकी है, पिक किसकी है। ये आप शक्ल से पहचान सकते हैं, ये लड़का है। ये बॉय जो है, बॉय नाउन है, यानी इस शक्ल का, इस चीज़ का, ये जो आपको दिख रहा है, ये बॉय है, इसका नाम बॉय है। और ये नाम जो है, नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी इसका नाउन क्या है, बॉय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाउन क्या है, ये आदमी है, इसका नाम। हम इसको गद्दा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है, सब के सब जितने भी हम हैं, सब हम इसको किसके नाम से जानते हैं, ये मैन है, ठीक है ना, इंग्लिश में मैन। अब देखिए, ये जो है ना, ये इसके जिस पर ये चढ़ा हुआ है, ये मैन, इसको इंग्लिश में ट्री कहते हैं, ओके। ये भी ट्री है, ये देखो, ये बॉल है और ये भी बॉल है। ट्री नाउन है, बॉल भी नाउन है, यानी इस चीज़ का नाम बॉल, हम इसको बैट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, बॉल है। ये चीज़ को देखो आप, इसका नाउन जो है, नाम जो है, वो बॉल ही है, राइट। अब दोबारा हम जाते हैं हम थोड़ा अब इसकी जो है, इसके बारे में और कुछ हम बात करेंगे, ठीक है ना। नाउन के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये नाउन क्या है, कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका कद कैसा है, ये दिखता कैसा है, खूबसूरत दिखता है, बदसूरत दिखता है, मोटा है, पतला है, ठीक है ना, ये गंदा है, अच्छा है, खूबसूरत है या बदसूरत है, ठीक है ना। ये मैन, इसके बारे में हम भी
जब हम जानकारी लेंगे हम देखेंगे कि ये मैन कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ठिंगना है, ठीक है ना, कैसा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ठीक है ना, दिखता अच्छा है या दिखता बुरा है। इस नाउन के बारे में हम जब जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दरख्त, इस दरख्त के बारे में हम जानकारी लेंगे। दरख्त बड़ा है, छोटा है, सूखा है, हरा है, ठीक है ना, किस किस्म का ये दरख्त है, इसके बारे में जो जानकारी हमें है, जब हम हासिल करते हैं कोई जानकारी, या फिर इस दरख्त के बारे में, इस ट्री के बारे में, या फिर इस बॉल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये बॉल है तो है कैसी बॉल, ठीक है ना, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ठीक है ना। अब मोटी है, छोटी है, पतली है, सुंदर है, बदसूरत है, जो है। जब हम इन किसी नाउन के बारे में कोई जानकारी हासिल करते हैं, नाउन के बारे में कुछ हम जो है उसके बारे में हम कुछ देखते हैं कैसा है, ठीक है ना, तो उसको इंग्लिश में एक अलग नाम दिया जाता है, वो है एडजेक्टिव। किसी शख्स, चीज़, जगह के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है ना, किसी के बारे में कुछ कहना, किसी नाउन के बारे में कुछ कहना, जैसे मैंने अभी कहा कैसा है, सुंदर है, मंदा है, खूबसूरत है, बड़ा है, छोटा है, मीठा है, खट्टा है, काला है, सफ़ेद है, पतला है, फैट है, तुरुश है, सब्ज़ है, जैसे भी उस जानकारी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम अब देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसकी जानकारी लेंगे, इस बच्चे की, इस बॉय की जानकारी लेंगे, तो ये बॉय देखेंगे हम, ये टॉल है। अगर हम टॉल बॉय कहेंगे तो ये इसका एडजेक्टिव हुआ। अगर हम इसको कहेंगे थिन बॉय, ये एडजेक्टिव हुआ। अगर हम इसको कहेंगे ब्यूटीफुल बॉय, ये इसका एडजेक्टिव हुआ। अगर इसको कहेंगे हैंडसम बॉय कहेंगे तो एडजेक्टिव इसका हुआ, ठीक है ना। तो इस दरख्त के बारे में अगर कहेंगे टॉल दरख्त है, टॉल ट्री है, तो इसका एडजेक्टिव हुआ। यानी टॉल जो है, जब हम किसी नाउन के साथ उसकी खूबी या खामी लिखते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, इस पेज नंबर 50 से आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो क्या है, अ फैट मैन एडजेक्टिव। देखिए जी, एक मोटा आदमी, मैंने कहा कि आदमी जो है ये नाउन है, ये नाम है। फैट जो है इसके बारे में, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, जब हम इसके साथ फैट मिलाते हैं तो ये फैट मैन जो है ये इस आदमी का एडजेक्टिव है। ये नाउन का एडजेक्टिव है। नहीं, ये नाउन अगर मैन है तो नाउन के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो है कि वो फैट आदमी है, तो ये फैट आदमी जो है इसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। पढ़ते हैं। अ फैट मैन lived in a small village. There was a tall tree near his house. Sweet fruits hung from its branches. He hit upon an idea. He started climbing the tree daily to eat sweet fruit. Very soon climbing made him a thin man. इतना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि एक मोटा आदमी एक छोटे गांव में रहता था। मोटा आदमी, अब देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, मोटा आदमी। लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, गांव है मगर कैसा है, छोटा है। आदमी है कैसा है, मोटा है। यानी एक मोटा आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। देयर वॉज ए टॉल ट्री नियर हिज हाउस, उसके मकान के नज़दीक एक लंबा ट्री था, टॉल ट्री था। ये टॉल जो है
अंडरलाइन किया हुआ है और रत्ती मिल से लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्वीट फ्रूट हंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, इसकी जो ब्रांच है, इसकी जो टहनियाँ हैं, ठीक है ना, ये ब्रांच इसकी, ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी। तो ये जो हैं इसके टहनियों पर जो है क्या थे, फ्रूट हंग यानी लटके हुए थे, इस पे लदे थे, इस पे, ठीक है ना, फल इस पे थे, किस पे, इस टॉल ट्री पे। बट फ्रूट्स वर स्वीट, लेकिन जो फ्रूट इसके हैं, किस किस्म का फ्रूट था ये, लेकिन इस फ्रूट की खासियत क्या है, इस फ्रूट के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो क्या है, वो ये है कि ये फ्रूट स्वीट थे, मीठे थे। यानी जो टहनियों पे ये फल लटके हुए थे, ये क्या थे, इनकी खासियत ये थी, ये स्वीट थे, मीठे थे। ही हिट अप एन आइडिया, he started climbing the tree daily to eat sweet fruit। अब इसने क्या किया, इसने इसके जहन में एक चीज़ आई, ये क्या करता है, ये रोज़ाना क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ता है, स्टार्टेड क्लाइंबिंग, चढ़ता है उतरता है। जाहिर है अगर आपको फल चाहिए, वो फल पेड़ पे है, तो पेड़ पे फल उतारने के लिए आपने पेड़ पे चढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उस चढ़ने को कहते हैं क्लाइंबिंग। तो क्लाइंब ट्री करता है डेली एंड ईट स्वीट फ्रूट। जैसे मैंने कहा कि स्वीट मीन्स स्वीट का मतलब क्या है, मीठे फल। वेरी सोन क्लाइंबिंग मेड हिम ए थिन मैन। जब ये क्या करता है, अब चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, इसकी जो ये रूटीन बन गई है, तो इसे क्या हुआ है, ये मोटा आदमी क्या बन गया, ये मेड हिम ए थिन मैन, दिस क्लाइंबिंग मेड हिम ए थिन मैन। तो इस क्लाइंबिंग ने, इस उतार चढ़ाव ने, जो ये दरख्त पर चढ़ता उतरता है, इसने इसको पतला बनाया। क्या बनाया, पतला। देखिए अभी तक जो है ये मैन जो है इसकी क्वालिटी थी, ये फैट है, लेकिन जब ये चढ़ता उतरता गया किस पे, ये दरख्त पर, तो ये क्या बन गया, थिन बन गया है। बात ऐसे मेरी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको समझाया है कि अब ये थिन किसको कहते हैं, थिन का मतलब है कि ये आदमी जो है ये फैट था और फैट के बाद वो ये थिन बन गया है, इन्हें पतला बन गया। आदमी वही है, पहले ये फैट था, ये फैट इसका एडजेक्टिव है, और अब थिन बन गया, थिन भी इसका एडजेक्टिव है। यानी अब इसकी अब कैसा बन गया, अभी थिन है, पहले फैट था। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव है। मैं हिसाब में देता हूँ, जैसे आपके पास सेब है, आपके पास जो मतलब हम डिलीशन का सेब लेंगे, और ये स्वीट है अगर हम कहेंगे डिलीशियस, ठीक है ना। डिलीशियस का मतलब है कि मीठा, जायकादार, मज़ेदार। ये डिलीशियस जो है ये फ्रूट की खूबी को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। तो ये इसका एडजेक्टिव हुआ। किसी चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना एडजेक्टिव नाउन के मुताबिक बारे में, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए, लुक एट दिस पिक्चर्स। वैसे आज मेरे ख्याल में, हाँ ये तो देखिए यहाँ पर, लुक एट दिस, ए फैट मैन, ए स्मॉल विलेज, ए टॉल ट्री, स्वीट फ्रूट, द थिन मैन। द अंडरलाइंड वर्ड्स टेल अस समथिंग अबाउट ए पर्सन, थिंग एक्सेट्रा। ये हमें कुछ बताता है। मैन के बारे में क्या बताइए, फैट है। विलेज के बारे में क्या बताइए, स्मॉल है। ट्री के बारे में क्या बताइए, टॉल है। मैन के बारे में क्या बताइए, थिन है। और फ्रूट के बारे में क्या बताइए, स्वीट है। यानी किसी पर्सन या चीज़, किसी थिंग या प्लेस के बारे में जब कुछ वर्ड्स हमें कुछ बताते हैं, तो दीज वर्ड डिस्क्राइब दीज नाउन्स, यानी मतलब इसने नाउन को डिस्क्राइब किया है, इसने नाम को डिस्क्राइब किया है। सच वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह
कल या परसों से आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।